अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है और मेरी पसंदीदा भी है और आपको भी पसंद होगी। तो चिकन बिरयानी तो हम बहुत खाते हैं, तो आज हम जो है बीफ बिरयानी बनाने जा रहे हैं और वो भी शान मसाले के साथ। तो शान मसाले की ख़ुसूसियत के बारे में आपको शायद इल्म भी होगा और मैंने पहले भी आप लोगों के साथ बहुत सारे रेसिपीज़ तैयार किए हैं शान मसाले के साथ। तो शान मसाला जो है, इसका प्रोडक्ट जो है, ये प्रीमियम क्वालिटी होती है इसकी। और पूरी दुनिया से जो सिलेक्टेड मसाले होते हैं ना, पूरी दुनिया में जितने मसाले होते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ कुछ मसाले पैदा होते हैं, कुछ बाहर से आते हैं, मुख्तलिफ़ दुनिया में मुख्तलिफ़ की चीज़ें पैदा होती हैं और ख़ास किस्म की आला क्वालिटी की, प्रीमियम क्वालिटी की जो मसाले होते हैं, उनको इकट्ठा करके जो है ना, उससे जो है ये शान मसाला आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है। इसकी रंगत, इसकी खुशबू, इसका जायका, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है एक अच्छे मसाले के अंदर। तो इसे किस तरह से सेव किया जाता है, इसके अंदर जो पैकिंग होती है वो फिल्म कोटेड एक पैकिंग होती है जिसके अंदर इसको सेव किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इसका जो अरोमा है वो भी बेहतरीन रहता है, इसका कलर बेहतरीन रहता है और इसका जायका भी बेहतरीन रहता है। तो इसकी पैकिंग भी बहुत ज़रूरी है और इसको जो है उसी तरह के बेहतरीन पैकिंग के अंदर इसको सेव किया जाता है ताकि आप तक ये बेहतरीन मेयारी जो मसाला है वो पहुंच सके। हर रेसिपी अपनी जगह पे परफेक्ट है और इसे हम आज जो है इससे बिरयानी मसाले से जो है बिरयानी तैयार करेंगे। तो उसकी खुशबू, जायका, हर चीज़ जो है ना वो आपको एक रिवायती जो हमारा खाना होता है, देसी रिवायती खाने का लुत्फ़ जो है वो आप उठा सकेंगे। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अलावा भी पूरी दुनिया में जो है ना बहुत सारे ममालिक हैं जिनके आपको नाम भी याद नहीं होंगे। उन ममालिक तक जो है ना ये शान मसाला नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंदीदा मसालों में से एक मसाला है। तो चलते हैं और भी मैं इसके बारे में आपको जैसे कि आजकल एक नया ऐड भी चल रहा है टीवी पर, आप देख रहे होंगे। तो उसमें भी ये कहा गया कि खाना पकाना कोई एक आदमी का काम नहीं है, बल्कि ये कि वाकई मुश्किल चीज़ होती है। और जैसे बकरा ईद है और इस तरह के इवेंट्स होते हैं, उसमें सबको मिलकर यानी कि जो है ना हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और होता भी है आजकल के दौर में, बारबेक्यू कोई बना रहा होता है, मर्द हज़रात ख़ास तौर पर बारबेक्यू में लगे होते हैं, कुछ मर्द हज़रात जो है कढ़ाई बनाने के शौकीन होते हैं। तो इस तरह से मिलजुल कर काम करने का जो है राग़िब किया गया है, लोगों को जो है तवज्जो दिलाई गई है। तो अच्छी बात है और उम्मीद है, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, लोगों तक ये मैसेज ज़रूर देना चाहिए कि कोई एक ख़ास, एक ही पूरे घर के 20 लोग हैं और एक बेचारी खातून जो है ना लगी हुई हैं। तो इससे बेहतर है कि सब मिलकर हाथ बटाएं और इंशाल्लाह बेहतरीन चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ, वो है प्याज। हमारे खानों में जब हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो हमने बस सालन के ऊपर टूट जाना है और बस उसको खा लेना है और उसको ये नहीं सोचना कि ये इसके साथ हमें क्या ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। गर्मी का दौर है, आपको पता है, तो किडनी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे, पानी की कमी भी हो जाती है इंसान की ज़िंदगी में। तो प्याज ऐसी ऐसी चीज़ है जो आप दोपहर के टाइम पर, सुबह से लेकर दोपहर तक इसे आप अगर लेते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होता है और खाने हज़म करने की सलाहियत भी इसके अंदर है। और ये जो है ना, अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आपके मैदे में चला भी जाता है तो इसमें इतनी सलाहियत है कि उस बैक्टीरिया को ख़त्म भी कर दे। रात के टाइम पे नहीं लेना चाहिए प्याज, कच्ची प्याज, और दिन के टाइम पे लेना चाहिए। शुगर पेशेंट, ब्लड प्रेशर वाले लोग और भी बहुत सारे डिजीज़ वाले लोग, उनके लिए तो बहुत ही नेमत वाली चीज़ है। 1 से 2 इंच का टुकड़ा एक प्याज जो है दोपहर के खाने में लाजमी आपने एक मामूल बना लेना है और उसे लाजमी लेना है। बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़ है ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे तमाम जो अंदरूनी ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ इसके और भी कमालात हैं, वो भी मैं बताऊंगा। सैलेड के तौर पर बनाकर आप इसे खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसे जो है सिर्फ सादी प्याज आप खाएं। इसको आप इसमें थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा गार्लिक, खीरा वगैरह डालकर इसका एक कचूमच टाइप का बनाकर और लाजमी खाया करें प्लीज़। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है बिल्कुल सैलेड का कोई, और लोग जो है ना बस सिंपल
गोश्त खाना जो है ना वो तो मैं मानता हूँ, इसलिए कि देसी लोग हैं ना, तो देसी लोगों का, अब मैं भी खुद भी ओवर ईटिंग वगैरह कर लेता हूँ। उस वक्त जब गोश्त खा रहे होते हैं तो फिर हम ज़रा भूल जाते हैं अपनी इन चीज़ों को। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपको ना सपोर्ट करती हैं आपके खाने को आपके बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाने से, ठीक है ना। इसलिए कि देखें ज़्यादा गोश्त ओवर हम करते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, शुगर भी हाई हो सकता है बहुत ज़्यादा। इसलिए कि ये आपकी चीज़ है, आपने थोड़ा थोड़ा करके खाना है, कोई ज़रूरी नहीं कि इकट्ठे ही खा लेना है, ठीक है। तो इसका सैलेड बना ले प्याज का, इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करें। एक और चीज़ बता देता हूँ, कभी ऐसा हो जाता है घर में जब आपके पास इमरजेंसी में कोई मेडिसिन ना हो और आपको डायरिया टाइप की कोई चीज़ हो गई, दस्त लग गए या कोई इस टाइप की चीज़ हो गई, तो इस प्याज का कुचुमर बनाकर, एक प्याज ले लें दरमियानी, उसको कुचुमर बनाकर उसको किसी मलमल के कपड़े में निचोड़ें, तो उसका जो पानी निकलेगा, बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच और बड़ों के लिए 1 खाने का चम्मच, इसको कहते हैं फर्स्ट एड। यानी कि पहले आपने ये कर लेना, उसके बाद फिर डॉक्टर वगैरह के पास जाएं, उसको दिखाएं, जो भी करना है। लेकिन इतना हो जाएगा आपका मामला हल कि ये आपको जो है ना पानी की कमी आपके जिस्म के अंदर नहीं होने देगा। तो क्या करना है आपने, एक प्याज लेनी है दरमियानी सी, कुचल लेना है अच्छी तरह से और उसको मलमल के कपड़े में निचोड़ लेना है। जो पानी निकलेगा वो बड़ों के लिए 1 खाने का चम्मच, बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच। बेहतरीन है ये, ठीक है जी। अब आ जाते हैं बाल। बहुत सारे लोग मुझे शिकायत करते हैं कि बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, बाल बहुत गिर रहे हैं और बालों में मसला हो रहा है बहुत सारा। तो बालों के लिए भी प्याज बहुत ज़बरदस्त है। एक प्याज आपने ले ली और 6 इंच का टुकड़ा देसी अदरक का ले लिया। ये जो लाल वाली प्याज है ये एक दरमियानी प्याज ले लिया आपने, एक देसी अदरक का टुकड़ा 6 इंच का ले लिया। दोनों को आप किसी चीज़ में कुचल लें, चॉपर में चला लें, जैसा भी आपने करना है उसको कर लें। उसके बाद उसका पानी निकाल लें और उस पानी को जो है अपने सर पर आपने जड़ों पर उससे मसाज करना है। 10 से 15 मिनट उसका मसाज करें और उसके बाद 1 से 2 घंटे बाद आप उसको वॉश कर लें। प्लीज़ याद रखिएगा, नमकीन पानी सबसे बड़ा ज़हर है आपके बालों के लिए। दूसरा ज़हर जो है वो बहुत ज़्यादा केमिकल वाला शैम्पू। कोशिश करें कि जब भी आपके बाल गिरना शुरू हों तो आप फ़ौरी तौर पर जो है बेबी शैम्पू की तरफ चले जाएं। हैवी किस्म का ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा ना लगाएं और मर्द हज़रात अक्सर गंजे हो जाते हैं, वो बिल्कुल ना हों। इसलिए कि बड़े बाल जो है ना वो एक बाल से दूसरे बाल को सपोर्ट मिलती है, तो वो निकलने में आसानी होती है। और हमारे सर के जो स्किन है उसके ऊपर ऑयल बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू होता है, तो उस पर से और ऑयल लगाकर जो है ना वो आप उसकी जो बालों के जो पोर्स होते हैं उसको आप बंद कर देंगे, तो फिर वो सांस जैसे हम ले रहे होते हैं उसको सांस नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो ज़ाहिर बात है उसने जो है ना उसका रिएक्शन ये होगा कि आपके बाल के जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, थोड़े बहुत जो बाल हैं वो भी गिरने लग जाएंगे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ। तो इस तरह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें 2 किस्म के ऑयल होते हैं, ठीक है, कोई भी ऑयल हो, भले वो सरसों का तेल हो या नारियल का तेल हो या कोई भी हो, उसमें एक होता है लाइट ऑयल, एक होता है हैवी ऑयल, ठीक है। तो हैवी ऑयल उन लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करेगा जिन लोगों के बाल गिर रहे हों। उनको चाहिए कि लाइट ऑयल, और वो भी 1 घंटे से ज़्यादा ना लगाएं। पूरी रात लगाकर जो छोड़ देते हैं लोग, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मामला है। उससे आपके बालों के जो जड़ें हैं, उसकी जो पोर्स हैं वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन उसको नहीं मिलना बंद हो जाता है, तो जिसकी वजह से बाल पहले भी गिर रहे होते हैं और ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का एक टाइम है, हर चीज़ की एक रेमेडी है। उसको उसी तरह से जैसे मैंने कहा कि अदरक और प्याज का पानी ये सबसे बेस्ट चीज़ है, इसको आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क मिलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। और अगर किसी को क्या कहते हैं अपना सांस लेने में, रात में सोते वक्त सांस बंद होती है, सांस घुटती है, इस टाइप की चीज़ होती है, तो प्याज का एक स्लाइस लेकर ना पैर के तलवे पे लगाएं और मोज़ा पहन लें, ठीक है। और ये आप 1 हफ़्ते कर लें तो इंशाल्लाह आपको रात को जो नींद में मसला होता है ना, सांस बंद होना या इस टाइप की चीज़ होना, वो भी ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त टोटका है। प्याज का एक स्लाइस आपने काट लिया मोटा सा, ठीक है, उसको पैर के तलवे पे ऐसे रखा और उसके ऊपर से मोज़ा पहन लिया आपने, ठीक है, दोनों पैरों पे, और उसको आप लगाकर सोएंगे
आप देखिएगा कि आपकी नींद भी सही हो जाएगी। लेकिन उसको सिर्फ 1 हफ्ते आपने करना है, तो आपके बहुत सारे मसले जो है ना, सांस लेने में जो तंगी होती है रात को सोते वक्त, वो भी ख़त्म हो जाएगी और नींद भी अच्छी आएगी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हम तैयार करने जा रहे हैं, और वो है शान मसाला। शान मसाले से जो है हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने प्याज अभी ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया, और उसके साथ बीफ हमने बॉईल करके रखा हुआ है। राइस को हमने जो है ज़ीरे के साथ बॉईल कर लिया, ज़ीरा और नमक के साथ बॉईल कर लिया है। टमाटर है, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही है, और जो हरी मिर्चें होती हैं वो है, और हमारे पास शान मसाले का जो है ये बिरयानी मसाला जो है ये मौजूद है। और इसकी सबसे बेहतरीन क्वालिटी जो अभी मैंने आपको बताया कि प्रीमियम क्वालिटी है। मसाले असल में जब हम यकजा करते हैं और उससे हम मसाला बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, तो उसमें अगर अच्छे मसाले इस्तेमाल ना हो तो ज़ाहिर बात है आपको पता है कि उसकी क्वालिटी नहीं बनती है। तो पूरी दुनिया से जो है मुख्तलिफ़ ममालिक से जो है ना सिलेक्टेड मसाले इकट्ठे किए जाते हैं, और उसको जो है मिक्स करके जो है रेसिपी मसाला जो है शान का वो तैयार किया जाता है आपके लिए, और उसकी क्वालिटी बेहतरीन होती है। और इसीलिए जो है इसका जायका और इसकी खुशबू और इसका कलर, ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ आपको जो है ना फ़्रेश कैसे मिलती है, उसके लिए जो है इसकी पैकिंग जो है वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि पैकिंग इसके अंदर जो है ये आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसके अंदर इसका जो अरोमा होता है वो भी बेहतरीन रहता है, कलर भी इसका बेहतरीन रहता है, और जायका भी। ये एक ख़ास तौर पर फिल्म पैकिंग जिसको कहते हैं, इसके अंदर इसको पैक किया जाता है और इसे जो है ना आप तक पहुंचता है। तो ये अगर आपके घर पे रखा हुआ हो, खोलने से पहले तक ये फ्रेश बिल्कुल आप रहेगा। वैसे आप खोल के छोड़ दें तो फिर तो आप बात की बात है, लेकिन ये कि अगर ये पैक है तो समझ लें कि ये आपको बिल्कुल जब फ्रेश मसाला हम पीसते हैं बिल्कुल उसी तरह का आपको फ्लेवर और वही वाली खुशबू और सबसे बेहतरीन जायका और कलर। सबसे ख़ास चीज़ जो होती है, मैं कलर पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो कलर भी आपको मिल जाता है इसमें। और एक चीज़ तो मैंने बता दी कि आपको कमर्शियल के हवाले से कि सब मिलकर बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि ये एक आदमी का काम है, तो इसलिए कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सब मिलकर अगर करते हैं तो काम आसान भी हो जाता है और आपके मुश्किलात में भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है। दूसरी सबसे चीज़ है, महंगाई का दौर है इस वक्त, आप कोई गलती नहीं कर सकते हैं। अगर आपने खाना बना लिया और वो खाना सही नहीं बना या आपके मेहमान आ गए, तो शान मसाला अगर रेसिपी मसाला इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास परफेक्ट खाना जो है वो तैयार होगा, तो आपके मेहमान जो हैं वो एंजॉय करेंगे। इसलिए कि महंगाई का दौर है, तो परफेक्ट मसाला लेने के लिए शान मसाला इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अच्छी रेसिपी और उसी रेसिपी को बनाएं जो सही रेसिपी आपको बनकर तैयार हो जाए। तो ये है इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और यहाँ पर प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है और मेरे पास कॉलर भी हैं सना, और मैं इसमें सियालकोट से जिसमें मैं गोश्त भी डाल देता हूँ और दही भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, हम सना से बात भी करते हैं। जी सना, अस्सलाम वालेकुम। ना मुझे आपसे पूछना है कि मेरे ना चेहरे पर तिल बहुत है और जो है ना सना की आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जी चलें सना, आपसे पूछ लेते हैं। आपकी आवाज़ बिल्कुल यहाँ पर जो है ना दबी हुई सी आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने गोश्त असल में हमने बॉईल करके रखा हुआ था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया और इसमें मैंने दही ऐड कर दिया और थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, गोश्त बॉइल्ड हुआ है। ठीक है, इसको हमें दोबारा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। ठीक है, ताकि ये मसाले सारे इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसके लिए अच्छा, शान मसाले में जो है नमक वगैरह सब कुछ होता है, तो इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने पैकेट खोला और इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, इसमें कुटे हुए मसाले भी होते हैं और साबुत भी होते हैं और पिसा हुआ मसाला, सारे मसाले होते हैं। और इसकी जो खुशबू जो है ना वो बहुत ही आला किस्म की खुशबू है। ठीक है जी, और ये जो बिरयानी की खुशबू है ना वो लाजमी इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये तरीक़ाकार है इसका, और इसको हम थोड़ी देर पकने देते हैं। उसके बाद फिर मैं टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करूँगा
और इसे हम फिर जो राइस हमने एक कनी बॉईल करके रखा हुआ है उसको हम शिफ्ट करेंगे और उसके बाद हम इस पर जो है ना आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात रोज़ाना की बुनियाद पे आ रहे हैं और कि गोश्त में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, वैसी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर भी की हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम ये चीज़ें आपके साथ करते रहेंगे, ठीक है। कबाब बनाते वक्त अक्सर कच्चे कीमे के कबाब जो है टूट जाते हैं। कच्चे कीमे के कबाब किसको कहा जाता है? जो कीमे से बनता है। शामी कबाब तो ज़ाहिर बात है उसमें दाल भी होती है और उसमें कीमा भी होता है, उसको हम मिक्स करके पीस लेते हैं। कुछ लोग बोटियों से बनाते हैं, कुछ लोग जो है कीमे से बना लेते हैं, ठीक है। रेशा जो है वो बोटियों से बनता है तो उसको बाइंडिंग में इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो कच्चे कीमे के कबाब है ना उसको बनाने में मसला ये होता है टूट जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग मकई का आटा इस्तेमाल करते हैं, कुछ बेसन इस्तेमाल करते हैं बाइंडिंग के लिए, कुछ चने का आटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप जो है ना कॉर्नफ्लावर सबसे बेहतरीन चीज़ है। इसलिए कॉर्नफ्लावर का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। कॉर्नफ्लावर जो है वो बेसिकली बिल्कुल फीका होता है और आपके खाने के टेस्ट को चेंज नहीं करता। उसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो अंडा और कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग के लिए सबसे बेस्ट जो है वो है। और क्वांटिटी भी बता देता हूँ, जैसे कि 1 किलो है तो उसमें 4 खाने के चम्मच भर के, और अगर आधा किलो है तो 2 खाने के चम्मच भर के जो है वो डालें तो बिल्कुल सही क्वांटिटी होगी। अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो 3 अंडे और 4 खाने के चम्मच भरकर जो है कॉर्नफ्लावर, और अगर आधा किलो बना रहे हैं तो 2 खाने के चम्मच भरकर, यानी कि ऊपर तक भरा हुआ होना चाहिए, 2 खाने के चम्मच वो और 2 अंडे, ठीक है। 1 किलो में 3 अंडे और आधा किलो में 2 अंडे। ज़रा लिक्विड ही होना चाहिए आपका मसाला। अगर मसाला सख्त हो गया तो कबाब भी सख्त होंगे और जूसी नहीं बनेंगे। गीला मसाला होना चाहिए और उससे जब आप कबाब बनाएंगे तो वो आपके कबाब जूसी भी होंगे। और हमेशा दरमियानी आंच पे बनाएं, धीमी आंच पे बनाएं, इसलिए कि बीफ के कबाब या मटन के कबाब अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे तो उसका कलर ख़राब हो जाएगा और आपके फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं नौशाबा, कहाँ से? इस्लामाबाद से। जी, इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौशाबा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं बीमार भी हूँ और कुछ ठीक भी हूँ। अच्छा, बीमार भी हैं, कुछ ठीक भी हैं, ठीक है। जी सबसे नौशाबा, पहले तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत कुर्बानी के हवाले से जो टिप्स हैं गोश्त के बारे में जी। और मैं सीख कबाब बनाती हूँ तो अक्सर मुझसे टूट जाते हैं, ठीक, उसकी के बारे में भी बताएं। बिल्कुल। लेकिन अभी जो मैंने स्पेशली कॉल की है भाई, मेरी आप मदद कर दें। ठीक है। आज तीसरा दिन है, मेरे पेट में शदीद दर्द है, फ्लैजल ले चुकी हूँ, ट्रांसपोर्ट ले चुकी हूँ, बास्कोपान ले चुकी हूँ, जो घरेलू टोटके हैं वो कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे पेट का दर्द नहीं ठीक हो रहा और हॉस्पिटल गई हूँ, इंजेक्शन लगे हैं, उनसे मेरी और ज्यादा तबीयत खराब होगी। अच्छा, तो आपको क्या पेट में सिर्फ दर्द है या दस्त भी लगे हुए हैं या कब्ज हुआ हुआ है? दस्त कुछ भी नहीं है। अच्छा, ना कुछ भी मेरा नहीं, दिल सिर्फ खराब दर्द हो है। रहा है, सिर्फ दर्द है। सिर्फ दर्द। ठीक। अच्छा, एक और, मेरी आपी के बारे में मैंने कॉल की थी, मैं आपको बताया था कि उनको घुटने का प्रॉब्लम है, उनको भी हॉस्पिटल लेके गई थी। डॉक्टर कहते हैं उनके घुटने के बैक साइड पे जो पट्टे होते हैं तो वो कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड करेंगे तो पता चलेगा कि ये कोई रग तो नहीं ब्लॉकेज, कोई रग ब्लॉकेज जो हुई होती है, खोलने के लिए कोई मेडिसिन प्लीज बता दें। वो बहुत तकलीफ में, ना उनसे उठने होता है, ना बैठने होता है, ना कुछ इस तरह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, रग जो ब्लॉक हो जाती है पैरों की, ख़ास तौर पे शुगर वालों की, और इस तरह से अगर कोई रग घुटने के पीछे की कोई रग ब्लॉक हो गई है, या जैसे कि शुगर वालों के पैर सुन्न हो रहे होते हैं तो रगें सुगड़नी शुरू हो जाती हैं, शुगर वालों की ख़ास तौर पर। उसके लिए एक सत्तावर बूटी आती है, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसका पाउडर बनाकर सिर्फ एक दिन में 1 चाय का चम्मच जो 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर इसे सुबह निहार मुँह आप ले लें। सत्तावर बूटी 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाया और 1 चाय का चम्मच मिलाकर इसको सुबह निहार मुँह ले लें, 1 घंटे के बाद नाश्ता कर लें। ये है इसका बेस्ट तरीक़ाकार। और दूसरा ये कि आप जैसे कि अभी आपने
बताया कि आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अच्छा, मैदे में तकलीफ़ सिर्फ मैदे की वजह से नहीं हो रही होती। प्लीज़ इस चीज़ को समझ लें, अच्छे किसी डॉक्टर के पास जाएं। आप अपने जो क्या कहते हैं पित्ता होता है जिसको हम कहते हैं, उसका भी आपने टेस्ट करवाना है और अपने जिगर का भी टेस्ट करवाना है। मुझे लगता है कि आपका मैदे का दर्द बेसिकली वो मैदे का दर्द नहीं है, वो आपके जिगर की या आपके जो पित्ता होता है उसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। ठीक है, तो इसका लाजमी पहले टेस्ट करवाएं। पित्ते में सूजन तो नहीं है, पथरी तो नहीं है, या आपके जिगर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कोई सूजन या कोई जिगर में फैटी लीवर वगैरह होता है तो उसकी वजह से भी मैदे में दर्द हो रहा है। मैदे का दर्द होता और आपको इंजेक्शन लगता और वो बिल्कुल ठीक हो जाता, कभी भी ख़राब नहीं होता। लेकिन आपको दवाई देने के बावजूद भी अगर सही नहीं हो रहा तो आप फ़ौरन डॉक्टर, किसी अच्छे डॉक्टर को रुजू करें ताकि वो आपको चेक करे और सही आपको दवाई मिल सके। ठीक है जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पर और यहाँ पर हमारे पास सालन जो है वो तैयार हो रहा है, कौरमा। छोटा सा ब्रेक और बहुत अच्छी खुशबू इस वक्त शान मसाले की हमारे पूरे किचन में जो है फैली हुई है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार शान मसाले से हम बना रहे हैं बिरयानी जो है बीफ बिरयानी, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। और अब जब थोड़ा सा पक चुका है ब्रेक के दौरान, तो अब मैंने इसमें टमाटर तकरीबन 2 से 3 टमाटर के स्लाइस और 5 से 6 जो है ना मिर्चें हरी वाली, और ये हमने डाल दिया इसके अंदर और इसे कर दिया मिक्स। ठीक है, और थोड़ी देर इसको हमने पकाना है। उसके बाद फिर इसको हमने शिफ्ट कर देना है पतीले में। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इसे दम पर लगा देना है और बेहतरीन जो है रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप रेसिपी बनाते वक्त चीज़ों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह टाइम का ख्याल रखें। अब बकरा ईद भी आने वाली है और मैंने आपको कहा है कि सेफ्टी फ़र्स्ट, पहले अपना ख्याल रखें, उसके बाद खाने का ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो फिर जान है। कहते हैं जान है तो जहान है, तो वो जान जो है ना वो उसी वक्त काम आती है जब आपके लिए जो है ना सेफ्टी आपकी हो। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे बातें होती हैं, अभी बकरा ईद से रिलेटेड बहुत सारे शोज़ हुए हैं आउटडोर, मेरे बहुत सारी जगहों पे मेरा जाने का मौका मिला है, बहुत सारे सवालात लोगों ने किए हैं, तो उनके जवाबात में से भी बहुत सारे मैंने जवाबात ऐसे दिए हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। कि हम रिवायती लोग हैं, हमारी ख़वातीन दुपट्टा पहनती हैं, शेफोन ख़ास तौर पर होता है, तो आग के पास होते हैं हम, और बकरा ईद में आग का और छुरी का काम होता है। तो दुपट्टा अक्सर गलती से जो है ना आग पे लग सकता है, और वो शेफोन का जो दुपट्टा होता है वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है। इसके लिए एप्रन, अभी टाइम है आपके पास, आप एप्रन जो कॉटन का एप्रन होता है, सिल्क वाला नहीं, फैशन वाला एप्रन नहीं, बल्कि कॉटन का एप्रन, उससे आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे, कपड़े में महक नहीं आएगी, ऑयल नहीं जाएगा आपके कपड़े के ऊपर, नहीं उड़ेगा, और दूसरा ये कि आपको सेफ भी रखेगा। तो इतनी सारी चीज़ें एक एप्रन आपको कर सकता है। एप्रन बेसिकली पहना ही इसीलिए जाता है, फैशन के लिए नहीं पहना जाता। ठीक है, तो हमारे पास कॉलर हैं नईमा कराची। अस्सलाम वालेकुम नईमा। ओके जी नईमा, दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, तो एप्रन एक तो ये है। छुरी, तेज़ छुरी जो होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है बनिस्बत जो छुरी ना कटने वाली हो, इसलिए मैं हमेशा जिक्र करता हूँ तेज़ छुरी का। आपने जिस जगह पे काटना है ना, तेज़ छुरी उसी को काटेगी, और अगर छुरी तेज़ नहीं होगी तो स्लिप करेगी, जब स्लिप करेगी तो आपके हाथ को भी काट सकती है। तो बहुत एहतियात से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, इसलिए कि अगर ईद के दिन कोई अल्लाह न करे कोई हादसा होता है ना, तो आप अकेले नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। और आपको पता है कि हमारे मज़हबी जो रसूमात होती हैं उसके अंदर ख़ास तौर पर ईद बकरा ईद पर जो है ना छुट्टियाँ होती हैं, तो हॉस्पिटल ही बंद होते हैं, तो फिर घर वाले सारे आपकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारे पास कॉलर हैं मिसेज़ आमिर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत।
हाँ जी, वो आपने मुझे कहा था कि वो अरके मको वगैरह पीना है। जी, लास्ट बिल्कुल। 2-3 हफ्ते पहले जी, बात हुई थी। जी, 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 मैंने बिल्कुल। सारी मार्केट सर्च की तो मुझे अरके वो धनिया नहीं मिला ना। हाँ, अरके ठीक। मको मिला, अरके बादियाँ, वो कहते हैं ये सौंफ का अर्क होता है, हाँ, हाँ। और अरके अजवाइन मिला। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बाकी वो अरके धनिया नहीं मुझे मिला। ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप तीनों अरके गाँव ज़ुबान ले लें। अरके गाँव ज़ुबान ले लूं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, चौथा ये हो गया ना। ठीक है, बिल्कुल और सही इन है। चारों को मिक्स करके तो एक एक कप पीना है। एक का कप पीना है, ठीक है। इसमें एच पायरी का भी है इलाज? इसमें एच पाइलोरी का भी है। खाने के अच्छा। हाजमे से लेकर मैदे के जो गैसेस होती हैं उसका भी है, तेज़ाबियत का भी है। हाँ जी। वज़न भी कम करेगा ये आपका। हाँ। और यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह। अच्छा। इसको आपने, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, जी जी आपकी इत्ला के लिए और दूसरों की इत्ला के लिए भी, जी जी। कि इसको आपने लगातार इस्तेमाल करना है प्लीज़। ठीक है ना, हो गया, ये कोई एक ठीक आध है। महीने या 15 दिन में नहीं होगा। जिस तरह हमारा वेट सालों में बढ़ता है ना, जी, अगर जी। कोई हफ्ते में अपना वेट कम कर लेगा तो यकीन करें उसको नुकसान होगा। सही उसकी है। उम्र अगर 20 है ना तो उसको 40 साल की उम्र वाली शक्ल हो जाएगी उसकी। सही अगर है। 40 है तो वो 80 साल वाली शक्ल बन जाएगी उसकी, लटक जाएगी शक्ल। ठीक है ना, अच्छा अच्छा। चेहरा लटक जाएगा, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी चेहरे पे, रौनक ख़त्म हो जाएगी चेहरे में से। इसलिए कि इतनी तेज़ी से वज़न, जो वज़न हमारा सालों में बढ़ा है उसको जी, हम जी। चाहें कि एक हफ्ते में कम कर लें या 15 दिन में मेडिसिन खा के कम कर लें, तो वो ऐसा होगा नहीं। ठीक है ना, अच्छा। अगर अब होगा तो जी, उसका जी। साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरा होगा। सही ठीक है, सही है। ठीक है। अच्छा, इन सारे अर्क को बना के हम बाहर रखें या फ्रिज में रखना है? फ्रिज नहीं, बाहर रख लें, ख़राब नहीं होगा। अच्छा बाहर रख लें। अच्छा, बड़ा सा प्याला ले लें या बर्तन ले लें, उसके चारों को बोतलों को डाल लें और ठीक मिक्स है। कर लें। उसके ठीक बाद है। दोबारा वापस बोतलों में डाल लें। ठीक हो गया। ठीक है, बोतलों और में डालकर, और उसके बाद रूम इसलिए कि मिक्स टेम्परेचर पे रख- मिक्स तो हो गया सारा। जी, उसके जी, बाद जी। आपको पता है मिक्स हुआ है, उसको वापस बोतलों में डाल लें। एक बोतल ख़त्म हो जाए तो दूसरी बोतल स्टार्ट कर दें, फिर तीसरी बोतल स्टार्ट कर लें, इस तरह से कर लें। ठीक है, बच्चों को भी अपने को दे दूं मैं? बच्चों को भी दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसका। अच्छा अच्छा। ठीक बेटी है। मेरी माशाल्लाह, बच्चे भी घर में हैं माशाल्लाह, यंग है, तो उनको जी भी जी, दे दूं फिर? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं। अच्छा। और ठीक? मैं जो आपका वो जो पहले वाला कह रही थी तुक बलंगा, सुबह उठ के वो फिर मैं छोड़ दूं? वो फांकती थी मैं तुक नहीं नहीं, बलंगा। आपके देखें, बहुत सारे लोगों के ना इतना ज़्यादा तेज़ाबियत होती है अच्छा। कि वो 2-2 3-3 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर वो कहीं उनका मसला सेट होता है। अगर आपको इसको पहले तो आप स्टार्ट करें अच्छा 1 हफ्ते, सिर्फ 1 हफ्ते। अच्छा। इसको जो अर्क वाला फार्मूला है, इसको आप पहले स्टार्ट कर लें 1 हफ्ते। अगर आपको सारी चीज़ें इससे लगता है बेहतर हो रही हैं, तो अच्छा। फिर आपको किसी और चीज़ को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। लेकिन आपको लगता है नहीं 50% ठीक हो गया है, तो फिर आप वो जो है तुख्मा लंगा वाला जो वो है, वो पेट की गर्मी के लिए ख़ास तौर पर होता है और पेट में तेज़ाबियत के लिए होता है, तो उसको भी साथ में इस्तेमाल करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है इसका। यानी ठीक है, इन दोनों में फिर कितना गैप? 15-20 मिनट का? नहीं, एक काम करें ना, आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल कर रही हैं आप, हाँ जी बिल्कुल। तो सुबह इस अर्क को एक गिलास में डालें, 1 कप, अच्छा 1 कप डालें और इसी में आधा चम्मच वो डाल लें अच्छा। और उसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। जब वो फूल जाए उसको फिर दोबारा मिक्स करें और उसको पी लें। ठीक अच्छा, है, ऐसे ही करना शुरू कर दो या खाली पहले अभी अर्क पहले तो इस्तेमाल? आप अर्क इस्तेमाल करें 1 हफ्ते। ठीक है। आप देखें कि आपके अंदर क्या तब्दीली आ रही है। ठीक है, जी जी। अगर आपको लगता है कि नहीं यार बिल्कुल बेहतरीन होता जा रहा है मामला, तो फिर किसी और चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक ठीक हो है, गया, ठीक। आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है ना? ना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ठीक भी है, नहीं फिर है। तो मसला आप वो ना करें। फिर मुझे अभी तो बिल्कुल, मुझे मलंगा आईबीएस है और मुझे मोशन आ जाते हैं वो। अगर नहीं एक नहीं, दफा फिर आप वो सिर्फ अर्क इस्तेमाल करें। अर्क ठीक है। गौ जुबान अब आपने कहा ऐड कर जी दूं जी, मैं? ऐड कर लें उसमें। ठीक ठीक है, हो गया, बहुत शुक्रिया Thank बहुत you, शुक्रिया। अब thank मुझे सुबह बहुत ज्यादा जो भूख लगती है तो वो भी इससे कवर हो जाएगी फिर? हाँ बिल्कुल कवर होगी इंशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप खुद हैरान होंगी ना थोड़े अरसे के बाद। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे पास कौरमा जो है वो तैयार हो चुका है और अब मैं इसको पतीला चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसका कलर। और हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि टमाटर और हरी मिर्चें जो है ना वो कच्चे पक्की होनी चाहिए। ठीक है, इसको हमने दूसरे बर्तन में चेंज कर दिया और यहाँ मेरे पास राइस बॉइल्ड हुए में 1 कनी ये हमने डाल दिया। ठीक है जी, और इसके साथ इसको थोड़ा फैला भी दें। ठीक है, और इसको हमने थोड़ा फैला भी दिया और उसके बाद
मैं थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट कर रहा हूँ, वो है लेमन। ये हम कभी कभार अपने बिरयानी में मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो ये भी आप डाल सकते हैं, और साथ में जर्दे का रंग जो है ये आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ इतना हैवी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी से आपका बेहतरीन जो है ना वो तैयार हो जाएगी बिरयानी, ठीक है। और अब मैं जा रहा हूँ अपने सेकंड रेसिपी की तरफ, और उसकी चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहले नूडल है, गाजर है, इसमें बंद गोभी है, लाल मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, लीमू है, सोया सॉस है, ऑरिगानो है, और इसके साथ जो है नमक भी है। तो ये हम नूडल बना रहे हैं। अच्छा, इसमें ज़रा ऑप्शन बता दूं मैं आपको, अगर आप बकरा ईद में बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसमें बीफ भी ऐड कर सकते हैं। तो बीफ के बारीक बारीक जैसे पतले पतले स्लाइस होते हैं, जिसको हम कहते हैं जूलियन कटिंग, वो कर लें। और पहले आप बीफ को लहसुन में फ्राई करके थोड़ा पानी डाल के उसको गलने तक पकाएं। जब वो गल जाए बिल्कुल बीफ, उसके बाद फिर तमाम चीज़ें ऐड करनी है, सब्ज़ी भी ऐड करनी है, फिर उसके बाद मसाले भी ऐड करने हैं, उसके बाद फिर जाकर आखिर में नूडल ऐड करना है या स्पैगेटी ऐड करनी है, ठीक है। यानी कि पहले आपने जो है बीफ को गला लेना है, इसलिए कि हम आपको पता है हमारा जो बीफ होता है वो थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है उसमें। तो बीफ को आपने गला लिया। अगर अंडरकट गोश्त मिल जाता है आपको, कसाई से जो आपका कसाई होगा उसको कहिएगा कि अंडरकट गोश्त दे दे, निकाल दे गाय के गोश्त में से। तो कमर की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है गाय की, उसके बराबर में राइट और लेफ़्ट पे जो गोश्त होता है उसको हम कहते हैं अंडरकट, ठीक है। तो पीठ के यानी कि जो बीच की रीढ़ की हड्डी होती है गाय की, उसके राइट पे और लेफ़्ट पे जो गोश्त होता है वो होता है अंडरकट का गोश्त। वो अगर आप कसाई को कहेंगे तो वो आपको निकाल के दे देगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और जल्दी पकने वाला जो गोश्त होता है उसको हम कहते हैं अंडरकट, ठीक है। तो आज आपको पता चल गया कि कैसे अंडरकट का गोश्त होता क्या है, और वो इंशाल्लाह आपको आसानी से कसाई जो है निकाल कर आपको दे देगा। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार नूडल्स बनाने जा रहे हैं। तो मैंने आपको ब्रेक में जाने से पहले बताया था कि अगर आप बीफ में बनाना चाहते तो जूलियन बीफ काट लें, और उसको जो है आप बॉईल करने के बाद या तो फिर अदरक लहसुन में उसको पका लें, पानी डाल के बॉईल कर लें उसको। जब वो सॉफ्ट हो जाए उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करनी है, सब्ज़ी और नूडल्स वगैरह मसाले बाद में डालने हैं, पहले बीफ गल जाए उसके बाद करना है। अगर अंडरकट है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 5 मिनट में बीफ गल जाता है, और उसके बाद आप उसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो आप ऐड कर सकते हैं। आइडिया मैंने आपको दे दिया है। और यहाँ हमारे पास जो है स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जो है एक ऑयल तैयार करना है, इसको कहते हैं चिली ऑयल, ठीक है। चिली ऑयल बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर साबुत लाल मिर्चें, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। आप चाहें तो इसको पकाकर फेंक भी सकते हैं, या इसको आप इसी में शामिल भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। इससे इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छी बढ़ जाती है, ठीक है। इसको हमने इस तरह से इस ऑयल के अंदर इसको हमने पका लेना है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद इसमें से ये इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से खुशबू आने लगेगी। उसके बाद फिर हमने इसमें जो है बाकी जो मसाले वगैरह हैं वो ऐड करने हैं। अदरक लहसुन है, इसमें लेमन जूस है, इसमें सोया सॉस है, रोज़मेरी है, और इसके साथ जो है थोड़ा सा नमक भी है, गाजर है, बंद गोभी है, और इसके साथ स्पैगेटी या नूडल, ये दोनों भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अब हमें खुशबू भी आने लगी और कलर भी थोड़ा सा ऑयल का चेंज होना शुरू हो गया, हल्का सा रेड कलर आने लगा है। तो आप इसे चाहें तो इसको इसी तरह रहने दें, चाहें तो इसको जो है आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चाइनीज़ में, इंडोनेशियन कुकिंग में इस टाइप से चीज़ें बनती हैं, ठीक है जी। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद मैं इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करता जाऊंगा साथ साथ, और जैसे इसकी खुशबू बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से हम चीज़ें भी ऐड करेंगे, और इसके साथ साथ सब्ज़ियाँ भी ऐड करेंगे। लेकिन सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसलिए कि हमने इसे कद्दूकश किया हुआ है। तो कद्दूकश करने के बाद सब्ज़ियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा
जो है ना पकाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक गरमाइश इसको मिल जाए तो आपकी सब्ज़ी बेहतरीन तैयार हो जाती है। ठीक है। और अच्छा, बाज़ लोग बीफ नहीं खाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है, तो मटन खाते हैं। तो मटन का जो रान वाला पीस होता है ना, उससे आप बोनलेस निकाल सकते हैं और बहुत सारी रेसिपीज़ उससे भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में कि वो बीफ बिल्कुल नहीं खाते हैं, उनको डॉक्टर ने भी मना किया और वैसे भी उनको पसंद भी नहीं आ रहा होता टेस्ट। तो इस तरह से आप अगर मटन में बनाना चाहते हैं तो मटन के भी इसी तरह बारीक स्लाइसेस करके उसको आप अदरक लहसुन में फ्राई कर लें और करने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल करके उसको गलने तक पका लें। फ़र्ज़ कर लें कि आपने मटन डाला हुआ है, वो गल गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसमें सबसे पहले सब्ज़ियाँ ऐड करनी है। यहाँ पर मेरे पास गाजर है, ठीक है, गाजर मैंने इसे ऐड कर दी, कद्दूकश की हुई, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया सोया सॉस, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, रोज़मेरी तकरीबन, और रोज़मेरी और ओरिगानो दोनों मिलाकर 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत, और इसे आपने थोड़ा सा पका लेना है तेज़ आंच पर। तेज़ आंच पे बनाना है जब भी आपने कोई चाइनीज़, जापानीज़, इंडोनेशियन, मलेशियन खाने जो होते हैं ना, वो थोड़ा तेज़ आंच पर बनते हैं। इसलिए कि अगर हाई फ्लेम पे बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि ये सब्जियों का कलर ख़राब नहीं होता। ठीक है। हमारे पास कॉलर है नईमा कराची। अस्सलाम वालेकुम नईमा। वालेकुम अस्सलाम। जी शेफ गुलजार, मैंने ना अपने शोर के बारे में पूछना आपसे। जी। उनको ना बवासीर थी, तो हमने ऑपरेशन करवा लिया उनका। ठीक है, ठीक है। ऑपरेशन तो कामयाब हुआ, अल्लाह का शुक्र है, 3 साल से बेहतर है। लेकिन 1 साल से वो इतने कमजोर हो गए कि उनके हाथ ना कांपने लगे। अच्छा, ठीक है। और जिस्मानी कमजोर भी होते जा रहे हैं, चलने फिरने से भी थोड़ा वो हो रहे हैं, लेकिन हाथ जहाँ बैठे हैं जो भी है हाथ कांपते रहते हैं उनके। वो वीकनेस है ना जी, वीकनेस है बॉडी के अंदर, कमजोरी है। तो उसके लिए क्या किया जाए? मैं बताता हूँ। अभी उम्र कितनी है उनकी? 55 तो और होगी। शुगर या ब्लड प्रेशर? नहीं, कुछ भी नहीं है। बस ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी। आपने लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली आपने 50 ग्राम लेना है, सिंगाड़ा 50 ग्राम लेना है और अशोकगंधा 50 ग्राम लेना है। तीनों चीज़ों को मिलाकर इसका पाउडर बना लें और इसका 1 चाय का चम्मच 1 कप दूध में मिलाकर सुबह निहार मुँह आपने लेना है और उसके बाद 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है और दिन में सिर्फ 1 दफ़ा लेना है। इंशाल्लाह ये जो वीकनेस बॉडी के अंदर हुई है, बहुत सारी वजूहात से होती है वीकनेस, ठीक है। जो भी वीकनेस है इंशाल्लाह वो सही हो जाएगी और चलते फिरते भी जो है ना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब मैं इसमें बंद गोभी मैंने डाला और अच्छा, बंद गोभी डालने के बाद आपने इसको पकाना नहीं है और फ़ौरन बाद आपने इसमें नूडल्स ऐड कर देना है। ठीक है। ये देखें, या स्पैगेटी जो भी आपके पास है वो आपने इसमें ऐड कर दिया ऐसे करके और इसे आपने मिक्स कर दिया। ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ये आपका बेहतरीन सा बंद गोभी को मैंने कहा कि डालने के बाद पकाना नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। इसको हम पकने देते हैं थोड़ी देर और उसके बाद इसी दौरान हमने तैयार कर लेना है हर्बियन। ठीक है। हर्बियन जो है ये बेसिकली हमारा एक बेहतरीन हर्बल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें तैयार करती हैं हर्ब्स की। तो अच्छा, बकरा ईद में आपको पता है कि मैदा गर्म हो जाता है, हाजमा सही नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसफगोल की भूसी, और वो भी आपको जो है ना अगर फ्लेवर में मिल जाए तो फिर क्या बात है। इसमें फ्रूट पंच है और ये लेमन जो है, 2 फ्लेवर मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त, और सादा वाला भी मिल जाता है। आपने क्या करना है, गिलास ठंडे पानी के अंदर इस तरह से 1 चाय का चम्मच आपने ये शामिल किया। ठीक है। और ये देखें बहुत ही आसानी से इसको आपने मिक्स किया। 5 मिनट के लिए आपने इसे छोड़ दिया, 5 से 10 मिनट के लिए, और ये फूल जाएगा। जैसे फूलेगा उसके बाद आपने इसे दोबारा चमचे से हिलाना है और रात को सोने से पहले पी लेना है। या सुबह आप समझ रहे हैं कि सुबह के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे आप कोई हैवी खाना खाने वाले हैं, अभी आपको पता चल गया है कि यार कोई हैवी खाना बना है उसको मैंने खाना है, तो उससे पहले पी लें इसे।
तो ये आपके मैदे को जाके कवर कर लेगा और जो हैवी खाना है वो आपको परेशान नहीं करेगा। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जिनको जो है तेज़ाबियत रहती है, मैदा ख़राब रहता है या मैदा जो है ना वो हैवी खाना बर्दाश्त नहीं करता है। अच्छा, एक और चीज़ गैस्ट्रल, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हर घर में होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए कि बदहज़मी देसी लोग हैं, ज़ाहिर बात है हम और हमें देसी खाने जो है ना पसंद भी हैं, तो हम हमेशा बकरीद वगैरह के अंदर ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ओवर ईटिंग की वजह से हमारा हाजमा ख़राब हो जाता है। तो इसकी 2 गोली, बड़ों के लिए और बच्चों के लिए 1 गोली काफ़ी है। चटपटी होती है, मज़ेदार होती है, 4 फ्लेवर्स में दस्तयाब है। तो ये आप गैस्ट्रल अपने घर पे ज़रूर रखें ताकि आपका सेहत भी अच्छी रहे और पार्टी भी अच्छी चले और लोग भी इंजॉय करें। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है और ये हमने शान मसाले से बनाई है और ज़बरदस्त खुशबू इस वक्त हमारे पूरे किचन में फैली हुई है और ज़बरदस्त मज़ेदार और खुशबू आ रही है। बस दिल चाह रहा है कि बस खा लिया जाए गर्मा गर्म बिरयानी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी बनाएंगे और बकरीद पे लाजमी बनाएं। अच्छा, एक बस जाते जाते आपको वो दे दूं कि अच्छा, स्पैगेटी भी हमारी तैयार हो गई है। कभी भी बिरयानी छोटे पतीले में नहीं बनानी है आपने, ठीक है ना। अगर आपने 1 किलो बिरयानी बनानी है तो कम से कम 3 किलो का पतीला होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा ये बात मेरी, कभी ज़िंदगी में इसको ना भूलें कि ताकि उसको फूलने फलने का मौका मिले राइस को, ठीक है। तो ताकि अच्छी तरह से राइस फूलें, अच्छी तरह से मसाला जो है वो सही हो, ठीक है ना। तो 1 किलो बिरयानी 3 किलो वाले पतीले में बनानी है। अच्छा, 5 किलो बिरयानी जो है ना 10 किलो वाले या 7 किलो वाले पतीले के अंदर बनानी है। इस तरह से बनाना है, थोड़ा ज़्यादा जगह पे बनाना है, छोटी जगह पे कभी नहीं बनाना, वरना आधे चावल कच्चे और आधे चावल पक्के रह जाएंगे। तो ये बहुत ख़तरनाक मामला हो जाएगा, इतनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ ख़राब हो जाए, ऐसा हम कभी भी नहीं चाहेंगे। ये थी आज का हमारे रेसिपीज़ और शो। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।